Hello friends, today I am here with one more beautiful video on how to solve the numerical of thermodynamics in most easiest way. Today we are going to cover the most important part of this thermodynamics chapter, and that is the entropy and the free energy. In this video, you can see this is the third video on how to solve the thermodynamics numerical. इससे पहले हमने दो वीडियो और भी बनाए थे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. द फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो था हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क. ये सब था. जो हमारा दूसरा वीडियो था जहां पर हमने सॉल्व किया था कि the numerical from the enthalpy, the numerical from the Hess's law, the numerical from the bond enthalpy, और उसके साथ सीखे थे बहुत सारे ट्रिक्स. आज के वीडियो में भी हम लोग ऐसे ही कुछ सीखेंगे. आज का वीडियो जो है वी आर गोइंग टू कवर मोस्ट टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल. लेकिन हम न्यूमेरिकल के साथ थोड़ा सा थ्योरी भी बताएंगे जो हमें सबको ये टॉपिक समझने के लिए आसान करेगा. आज हमारा पहला डिस्कशन रहेगा एंट्रोपी से, फिर हम बात करेंगे फ्री एनर्जी से और फिर उसके बाद इसके रिलेटेड जुड़े हुए हम न्यूमेरिकल करेंगे. सो पहले हम लोग बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में. नाउ व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम और रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम. एक सिस्टम कितना रैंडम है, डिसऑर्डर है, उसकी मेजरमेंट करते हैं हम ये एंट्रोपी से. बट व्हाट इज द नीड ऑफ द एंट्रोपी इन थर्मोडायनामिक्स? एंट्रोपी की आखिर जरूरत क्यों पड़ी हमें? एंट्रोपी की जरूरत हमें इसलिए पड़ा कि हम देखना चाहते थे कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है. मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब यह है कि हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सी सारी चीजें होती है जो खुद से होता है या होने की चांसेस रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. जैसे एक कप गर्म चाय खुद से ठंडा हो जाता है, द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल, द अट्रैक्शन ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द मैग्नेट, कपड़े का खुद से सूख जाना. ये सारे एग्जांपल्स हैं एंट्रोपी, ये सारे एग्जांपल्स है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की. लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज ऑल्सो ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और कुछ चीजें जैसे अगर आप देखेंगे आपके जिस रूम पे अभी बैठे हैं वहां पर फैन चल रहा है, शायद लाइट ऑन है, शायद एसी भी चल रहा है, ये सब चीजें खुद से नहीं होती, इसको हमें करना पड़ता है. So now we are very clear about the spontaneous process or non-spontaneous process. Now spontaneous process पे ही ज़्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर हम लोगों का इंटरेस्ट है. सो हम देखना चाहते थे कि ऐसा क्या कंडीशन है जिससे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, और उसी लिए हमें एक पैरामीटर हमने लिया और जिसका नाम है एंट्रोपी. सो एंट्रोपी हमने ये बताया कि हायर द डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम, ओके, हायर इज द एंट्रोपी. जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ज्यादा उसका एंट्रोपी होगी. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, अच्छा लगेगा. जैसे आइस खुद से वाटर बनता है एंड खुद से ही वेपर भी बनता है. Now what is the difference between the three? You can see in ice the atoms are very much ordered state में है. In water it is liquid, so little bit disorder. Okay, little bit of disorder आप देख सकते हैं in the water में. बट अगर ये गैस है या वेपर है, इसमें रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगा. So what do you understand from this? We understand that entropy of the gas is maximum, whereas the entropy of the solid and liquid is almost considered as zero. Okay, so I can write that entropy of gas is maximum, then entropy of the liquid or equal to the entropy of the solid. Okay, so this is a beautiful idea. एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसका? गैस का होता है, उसके बाद लिक्विड, सबसे कम सॉलिड जो जीरो मानते हैं हम लोग. Now let me tell you what happened. Interesting part, and that is the third law of thermodynamics.
हम जितना टेम्परेचर कम करते रहेंगे उतना क्या होगा, वी ऑल नो दैट गैस बिकम लिक्विड एंड लिक्विड बिकम सॉलिड, एंड इफ यू गोज डाउन टू द 0 केल्विन मीन्स एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, most of the things become solid and entropy becomes zero, and that is the third law of thermodynamics. At absolute zero temperature for a crystalline solid, the entropy is considered to be zero. That is very very important. You can take a note on that. So now this is all about the entropy. हमें समझ में आ गया entropy क्यों चाहिए, समझ में आ गया entropy क्या है, समझ में आ गया. Now how to calculate the entropy. हम entropy कैसे calculate करते हैं. Entropy is equals to heat by temperature. This is heat, this is temperature. Now what is the unit? Quickly, okay, हम बता सकते हैं unit. Heat का unit obviously joule, temperature Kelvin, so it is joule per Kelvin is the unit of the entropy. ये भी हमने सीख लिया. Now before I go for the further discussion, आई थिंक एक अहम चीज हमें डिस्कस करना जरूरी है, और वो है कि एंट्रोपी कैसे हम लोग मेजर करते हैं. फॉर ए रिएक्शन हमें पता कैसे चलेगा कि एंट्रोपी चेंज आखिर क्या हो रहा है. यहां पर और एक अहम बात हम आपको बताएंगे, एंड दैट इज रिलेटेड टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Okay, according to the second law of thermodynamics, the total entropy change for a spontaneous process need to be positive. What said according to the, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, like second law of thermodynamics, you know, we'll talk about the second law of thermodynamics की बात करेंगे. So second law of thermodynamics, I'm just writing in short TD. According to the second law of thermodynamics, the delta S total should be more than or equal to 0. More than 0. Let's see, more than 0 for spontaneous process. For spontaneous process, delta S total more than 0 means it should be positive. Delta S total is equals to 0 for equilibrium process, and delta S total should be less than 0 like for non-spontaneous process. So this is the condition of the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics बताता है कि total entropy change should be positive for a spontaneous process. Now how to calculate the total entropy change? So we know that delta S total is equals to delta S system plus delta S surrounding. Okay, delta S total equals to delta S सिस्टम प्लस सराउंडिंग. ये दोनों का एडिशन अगर मोर देन 0 आया, पॉजिटिव आया, तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है. अगर नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. We can discuss with a beautiful example. Okay, we can discuss the same thing as I said with a beautiful example. Okay, कि how to calculate the entropy change for a reaction quickly. It will help you in the entrance exam as well. Entrance exam में भी आपको ये फायदा करेगा. Consider a reaction like nitrogen is a gas, hydrogen is a gas, and ammonia is also a gas. Now for this process entropy change is negative. क्यों नेगेटिव? क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल सारे गैसेस हैं. वी आर कंसिडरिंग द एंट्रोपी ऑफ ऑल द गैसेस. यहां पर 2 है, यहां पर रिएक्टेंट में कितना है? 3 + 1 4. सो 2 - 4 इक्वल्स टू -2, सो नेगेटिव. ऐसे हम लोग एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं फॉर ए रिएक्शन टू अंडरस्टैंड. नाउ वन मोर रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉलिड. ऑन डिकम्पोजिशन गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड, वो भी सॉलिड है, अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है. इन दिस रिएक्शन द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव? क्योंकि सॉलिड और सॉलिड का हम लोग 0 कंसिडर करते हैं. We are considering the entropy of the solid and liquid almost 0. Now gas का क्या है? 1. So 1 - 0
1, so positive. So this is how we are calculating the entropy change, and I think this theoretical understanding is enough to solve the numerical, to understand the numerical. Now we are going to discuss the theoretical part, small theoretical part about the free energy change, and then we'll go to the numerical. So now we are going to discuss the second parameter, which is very important, and that is free energy. फ्री एनर्जी से मदद से भी हम लोग कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर एक सवाल आता है कि सर व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द एंट्रोपी कि हम फ्री एनर्जी एक पैरामीटर हमें लगेगा। जब हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे थे that time we know that we have to calculate the delta S total। अगर आपको याद है हम बात कर रहे थे कि हमें डेल्टा S टोटल कैलकुलेट करना है जो कि दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, डेल्टा S सिस्टम और डेल्टा S सराउंडिंग के ऊपर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 1 कि इसमें डेल्टा S टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको दो एंट्रोपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वन इज द सिस्टम एंड अदर इज सराउंडिंग। But scientists or the chemists are more concerned about the system. System के बारे में we are more concerned. So we want a one parameter. एक पैरामीटर चाहते थे हम लोग जिसकी मदद से हम स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है बता सकते हैं। और तभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका J.W. गिब्स, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था, हमने उनको फ्री एनर्जी बोलते हैं, और वेरी स्पेसिफिक वी कैन राइट गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, हम उनको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं और इसीलिए जी से डिनोट करते हैं। नाउ गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन लाइक जी इज इक्वल्स टू H माइनस TS और डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H minus T delta S at constant temperature and pressure. So this is the very famous Gibbs energy equation. Okay, this is very famous Gibbs energy equation. Now by calculation, by knowing the value of delta G, खाली delta G का वैल्यू अगर आप जानते हैं उसके मदद से ही आप बता सकते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। यहां पर यह बोलना जरूरी है कि गिब्स फ्री एनर्जी is a state function and it is an extensive in nature. It is a state function. It depends on the initial state and final state. Entropy is also a state function. Entropy is also depend on the initial state and the final state. Now, what about the delta G? Delta G के मदद से हम कैसे बता सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? If delta G is less than 0 or negative, the process is spontaneous. If delta G is equals to 0, that is equilibrium. Okay, the process is equilibrium. And if the delta G is more than 0, if it is positive, the process will be non-spontaneous. So that is the condition. That is a very straightforward condition that we need to know. कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है तो ही प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ओके, और फ्री एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट काफी फायदेमंद है। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद दिस। नाउ वी कैन गो डायरेक्टली टू द न्यूमेरिकल। सो बिफोर आई गो फॉर द न्यूमेरिकल, आई थॉट इट विल बी नाइस इफ आई राइट ऑल द रिलेटेड फॉर्मूलाज। वो सारी फॉर्मूला अगर मैं एक पेज में लिख लूं, आप भी लिख लेंगे, इट विल हेल्प अस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसलिए देखिए मैंने यहां पर लिस्ट डाउन किया है। द फर्स्ट फॉर्मूला इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हिच इज हीट बाय टेम्परेचर इन द एब्सोल्यूट स्केल। देन डेल्टा एस टोटल इज द एडिशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग, इससे जुड़ा हुआ हम न्यूमेरिकल करेंगे। देन वेरी फेमस delta G change in free energy equals to change in enthalpy, absolute temperature and change in entropy. Then this one is known as the equilibrium temperature which is give you delta H by delta S, because ये फॉर्मूला हमें इसलिए मिलता है क्योंकि इक्विलिब्रियम में आप जानते हैं इक्विलिब्रियम में डेल्टा G का वैल्यू 0 होता है, इसलिए हमें ये मिला।
देन वन मोर इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, इससे भी जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल करेंगे कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट. नाउ व्हाट इज डेल्टा जी नॉट, बिकॉज ये हमें पहली बार मिल रहा है. डेल्टा जी नॉट इज द स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. So delta G equals to delta G naught plus 2.303 R. R is the universal gas constant. T is the absolute temperature and Q is the reaction quotient. Now what is reaction quotient? Reaction quotient, it is the concentration of the product at time T divided by the concentration of the reactant at time T. Then the last one is again very interesting, that अगर इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी का वैल्यू आप जीरो लेंगे, सो यू गेट दिस फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग दैट व्हाई लॉग के, बिकॉज नाउ के इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि ये दिस कंडीशन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट. आई थिंक दैट इज एनफ टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. So let's start with our first problem. We started with a very simple but very interesting numerical, जो आपको, जिसको बहुत अच्छे से अगर आप करना चाहें तो करने के लिए आपको इससे पहले साइन कन्वेंशन, जो डेल्टा जी के साथ डेल्टा एच और डेल्टा एस का जो साइन कन्वेंशन वाला पार्ट है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी. देखिए कैसे. सो एज यूजुअल, जैसे हर एक न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया, वी नीड टू फॉलो 3 सिंपल स्टेप. The step number 1 is the given value. We need to write the given value. Step number 2, the equation, the required equation, and step number 3 is the calculation. So given, equation, calculation, यही 3 स्टेप फॉलो किया है. वही चीज मैंने आपको शुरू से सिखा रहे हैं. And this is not only help you to solve the chemistry numerical, also it will help you to solve the numerical from the physics. So let's start. For a certain reaction, delta H is minus 25 kilojoule. So this is the information for us. Delta H is minus 25 kilojoule. Okay. And delta S is minus 40 joule per Kelvin. So you can see delta S का वैल्यू दिया हुआ है minus 40 joule per Kelvin. At what temperature? At what temperature the reaction becomes spontaneous? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये. मतलब हमें ये देखना है कि कौन सी टेम्परेचर में डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा. ओके, नेगेटिव हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. वी नो दैट डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब हमें पता नहीं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस. सो इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं. एट इक्विलिब्रियम delta G equals to 0, so T equals to delta H by delta S. ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख के रखा है. So let's put the value. हम वैल्यू पुट करते हैं इसको. So T is equals to delta H. डेल्टा H का वैल्यू क्या है? किलो जूल. डेल्टा एस का वैल्यू क्या है? जूल में है. तो हमें क्या करना है, या तो आप सारे जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करें, या और एल्स यू कन्वर्ट द किलो जूल इनटू जूल. बट द इजीएस्ट इज बेटर यू कन्वर्ट द किलो जूल इनटू जूल बाय मल्टीप्लाइंग विथ 1000. सो लेट्स पुट द वैल्यू. डेल्टा एच की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 25 इंटू 10 to the power 3 जूल divided by minus 40 joule per Kelvin inverse. So joule cancel and this value will give you 625 Kelvin. 625 Kelvin. ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? दिस टेम्परेचर इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. यू कैन सी दैट दिस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बिकॉज हमने इक्विलिब्रियम कंसिडर किया है. नाउ what is the they have asked to calculate कब spontaneous होगा रिएक्शन, कब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा. नाउ देयर इज अ साइन कन्वेंशन इज, अगर आपका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, इन दैट केस डेल्टा जी विल बी लेस देन 0 व्हेन टेम्परेचर इज लो. दिस इज फ्रॉम द साइन कन्वेंशन. ये आपको मिलेगा. सो हम क्या बोलेंगे? सो द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, द रिएक्शन
will be spontaneous below 625 Kelvin. This is क्योंकि हमें ऑलरेडी ये कंडीशन जानते हैं फ्रॉम द साइन कन्वेंशन. अगर ये न्यूमेरिकल में ये पूछा जाता कि एट व्हाट टेम्परेचर देयर रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, देन आपका आंसर होता इफ द टेम्परेचर मोर देन above 625 Kelvin the reaction will be non-spontaneous. Below 625 Kelvin the reaction is spontaneous, and at 625 Kelvin the reaction is equilibrium. This is how we need to solve it. Now we go for our next numerical. Now we are here with the second numerical. This numerical is also little bit different from the other, and this numerical purely on the entropy. Okay, चलिए numerical को पढ़ते हैं. Determine delta S total. Delta S total आपको calculate करने के लिए बोला है, and decide whether the following reaction is spontaneous at 298 Kelvin. इसका मतलब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दिया है, टेम्परेचर का वैल्यू हमारे पास है 298 केल्विन. ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है. एक रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इस रिएक्शन में आपको पूछा गया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है एट दैट 298 केल्विन. ये है हमारा न्यूमेरिकल. और इंफॉर्मेशन दो है कि डेल्टा H नॉट का वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा S सिस्टम का वैल्यू हमारे पास है, बिकॉज दिस इज रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज है. सो वी विल कंसिडर दिस एंट्रोपी एज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम. तो फिर हमें कैलकुलेट करना है. दे आस्क टू कैलकुलेट डेल्टा S टोटल. सो डेल्टा S टोटल हमारे पास एक ही फॉर्मूला है डेल्टा S टोटल की, दैट इज डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग. अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास डेल्टा S सिस्टम का वैल्यू ऑलरेडी है, जो मैंने आपको बताया. ये रिएक्शन का ये स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा S सिस्टम का वैल्यू दिख रहा है. अभी हम डेल्टा S सराउंडिंग का कैलकुलेट करेंगे. नाउ हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा S सराउंडिंग. हमारे पास डेल्टा S कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, एंड दैट इज heat by temperature. Now what is the heat value here? Heat value is 24.8 into 10 to the power 3 or 1000 joule divided by 298 Kelvin. ओके, ये है वैल्यू. अब यहां पर दो सवाल आपके मन में आ सकते हैं कि सर यहां पर तो माइनस था, वेयर इज द माइनस. ये जो माइनस है दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसका मतलब यह है कि सिस्टम इज रिलीजिंग दैट मच हीट. ये सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है. जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा वो किसको मिलेगा, सराउंडिंग को मिलेगा. एंड फॉर सराउंडिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दैट इज द रीजन फॉर सराउंडिंग इट इज प्लस वैल्यू. दैट इज फर्स्ट वन. सेकेंड वन, ये वैल्यू किलो जूल में है, तो हमने इसको जूल में किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया. वी नो दैट, एंड इफ वी कैलकुलेट इट विल कम 83.2 जूल पर केल्विन. सो हमारे पास सिस्टम का वैल्यू भी आ गया, सराउंडिंग का वैल्यू भी आ गया. नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू. सो डेल्टा S सिस्टम का वैल्यू कितना है, 15 जूल पर केल्विन. सराउंडिंग का वैल्यू कितना है, 83.2 जूल पर केल्विन, एंड दिस वैल्यू विल कम 98.2 जूल पर केल्विन. सो नाउ यू कैन सी, सिंस हम ऐसा सीधा सीधा लिखेंगे विदाउट कंज्यूमिंग एनी मोर टाइम, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस क्लियरली दैट सिंस डेल्टा S टोटल is more than 0 or positive, the reaction is very much spontaneous. The reaction is spontaneous at 298 केल्विन. यही पूछा गया था आपको कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. तो हम क्लियरली बता सकते हैं क्योंकि डेल्टा S टोटल का वैल्यू पॉजिटिव आया, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. बट ये न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल आपको समझ में भी आ गया. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी. दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल यू कैन एक्सपेक्ट इन द बोर्ड एग्जाम. नाउ ये रिएक्शन के बारे में कुछ बताऊंगा मैं. ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इटसेल्फ वेरी इंटरेस्टिंग. दिस रिएक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इन दिस प्रोसेस वी आर प्रोड्यूसिंग द प्योर आयरन. जब हम लोग आयरन का प्यूरिफिकेशन करते हैं फ्रॉम इट्स ओर, दिस
दिस इज Fe2O3 हेमेटाइट, द ओर ऑफ द आयरन, ये आयरन का ओर है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड फ्रॉम द Fe2O3 वी आर गेटिंग द प्योर आयरन. Okay, so this reaction is again very important for the entrance exam. Now we go for our next numerical. So now we are going to discuss the third numerical. Third numerical is also totally different from the other two, and it is little bit different. Okay, और इससे हमें एक अलग प्रकार का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो आपको न्यूमेरिकल पढ़ते ही पता चलेगा. So let's start. Determine whether the following reaction, यहां पर इस रिएक्शन की बात हो रहा है. Okay, following reaction is spontaneous at 298 Kelvin or not from the following data. ये रिएक्शन spontaneous है और नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है at 298 Kelvin में, और इसके लिए कुछ डेटा दिया उन्होंने. That is delta FH0 N2O4 means the enthalpy of formation of N2O4 का वैल्यू दिया हुआ है, enthalpy of formation of NO2 का वैल्यू दिया हुआ है, और इस रिएक्शन का या सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हमें बताया गया है. So this is the informations are given. Okay, now we have to calculate the reaction is spontaneous or not, और उसके लिए हमारे पास खाली एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है that is delta G को आपको कैलकुलेट करना है with the help of this beautiful formula that delta G equals to delta H minus T delta S. आप ये देखिए यहाँ पर सब स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो हम लिखेंगे डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, ये वाला फॉर्मूला से. टेम्परेचर का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 298 केल्विन. वी हैव टेम्परेचर, वी हैव डेल्टा एस नॉट, हमारे पास जो नहीं है वो है डेल्टा एच नॉट की वैल्यू नहीं है. यही इस न्यूमेरिकल में नया है. हाउ टू कैलकुलेट दिस? लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट, क्योंकि वही एक वैल्यू इस रिएक्शन में नहीं दिया है डायरेक्टली. सो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ delta F H naught product minus summation of delta F H naught reactant. Okay, product minus reactant, ये हमारा पता है कि प्रोडक्ट वैल्यू माइनस रिएक्टेंट. बस अच्छी बात यह है कि प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा है नहीं. प्रोडक्ट में हम लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट NO2 लिखेंगे माइनस डेल्टा एफ एच नॉट हम लिखेंगे रिएक्टेंट में है N2O4. ओके, N2O4 लिखेंगे, दोनों का वैल्यू, दोनों का वैल्यू दिया भी है. N2O4 का NO2 का वैल्यू है 33.2. ओके, माइनस 9.16. अगर आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 57.24 किलो जूल. ओके, दिस इज द एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन. यहां पर मैं फिर बता दूं, जब आप रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे द यूनिट विल बी ओनली किलो जूल, बट जब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हम करते हैं देन बिकम किलो जूल पर मोल. ये हमने एंथैल्पी हमारे सेकंड वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है. सो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट, टी का सबका वैल्यू मिल गया. तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर इज कमिंग. सो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच का नॉट का वैल्यू है 57.24 माइनस 298 केल्विन इंटू डेल्टा एस नॉट का वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, 175.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ऐसा मैंने किया है. Now question is coming, why sir, why you did it 10 to the power minus 3? Because look at the unit here, it is kilojoule और ये जूल में है, तो जूल को किलोजूल में हम आसानी से कर सकते हैं. 175.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम किलोजूल पर केल्विन. वही वैल्यू पुटअप किया है. Now if I do the calculation you will get it value plus 4.58. okay, plus 4.58 kilojoule. Okay, 4.58. Now you can see since the value is coming positive, so now I'll write on the bottom. Okay, now we'll conclude with this, that since delta G naught is more than 0 or positive, the
reaction is non-spontaneous, exactly non-spontaneous at 298 Kelvin. So that is our answer. Okay, that is our answer. So यहाँ पर हमने क्या किया, what is the new in this numerical? इस न्यूमेरिकल में नया क्या है? इस न्यूमेरिकल में नया है कि हम लोग डेल्टा H नॉट का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं पहले फॉर द रिएक्शन। बाकी सारे वैल्यूज दिया था, ये न्यूमेरिकल हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने एकदम शुरू में लिख के रखा था, सारे वैल्यू पुट अप किया फॉर्मूला में, वी गॉट द पॉजिटिव वैल्यू। हियर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज और मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज द साइन। यू आर गेटिंग पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, you are getting negative, spontaneous. So in this case delta G naught value is coming positive, so we can clearly write that since delta G naught value is positive, so the reaction is non-spontaneous at 298 Kelvin. Okay, now we go for the last numerical of this video. So let's discuss our last numerical, और जो भी एक अलग है, इंटरेस्टिंग है, नया है, देखते हैं। कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये देखिए, दिस इज द रिएक्शन, और इस रिएक्शन का आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए बोला है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में है, केल्विन में नहीं है। और डेल्टा जी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है और उसके साथ कुछ अलग इंफॉर्मेशन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द SO2, O2 एंड SO3। व्हाई पार्शियल प्रेशर? बिकॉज इफ यू सी ऑल आर गैसेस, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैस में है, इसलिए पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है आर एट 50 एटमॉस्फेयर, 75 एंड 2 एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली एट 225 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ऐसा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा पूछा है डेल्टा जी, तो हम लोग डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखते हैं। So the delta G equals to delta G naught plus 2.303 RT log QP. Why QP? Reaction quotient with pressure. Okay, that is there. और pressure reaction quotient लिख बोल सकते हैं हम इसको। We can see that we have the value of delta G naught. Delta G naught का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। R का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू वी कैन राइट दैट R इज 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T का वैल्यू, T इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट रिक्वायर, हमें केल्विन में चाहिए। सो ये देखिए 273 से ऐड किया, विल गेट 298 केल्विन। दिस इज न्यू अगेन। अभी जो इंटरेस्टिंग है इस न्यूमेरिकल में वो है QP आपको फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QP। तो चलिए हम QP का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो QP इज द प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, ये हम जानते हैं। सो लेट राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यही इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है। स्क्वायर क्यों है? क्योंकि उसके पहले 2 स्टोइशियोमेट्री वैल्यू है, SO3 के पहले है, SO2 के पहले है, इसलिए पावर में गया है। सो यू नो ऑल दिस थिंग्स। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू। SO3 का वैल्यू है 2 एटमॉस्फेयर, यू कैन सी दैट, डिवाइडेड बाय SO2 का वैल्यू है 50 एटमॉस्फेयर, 50 SO2 का। वो ऑक्सीजन का वैल्यू है 75, सारे वैल्यू पुट किया, विल गेट 2.13 इंटू 10 टू दी पावर -5। ये है QP का वैल्यू, ये इस न्यूमेरिकल में नया है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो 2.13 10 टू दी पावर -5 ये हमें मिल गया। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू। अभी इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। दैट इज हम लोग ऐसा लिखेंगे कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या है? -142 किलो जूल। यहां पर फिर से हम देख रहे हैं एक जूल और किलो जूल की बात हो रही है, तो उसको भी हम लोग ऐसा करते हैं -142 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल कर लेते हैं, जूल पर मोल। ओके, जूल पर मोल। ओके, नाउ दिस इज देयर प्लस 2.303, R का वैल्यू 8.314, ओके, T का वैल्यू 298 और QP का वैल्यू ऑलरेडी आपने करके रखा है, दैट इज log 2.13 इंटू 10 टू दी पावर -5।
ये सारे कैलकुलेट करेंगे, विल गेट -168.7 किलो जूल। ओके, -168.7 किलो जूल ऐसा भी मिल सकता है। और हम लोग पहले क्योंकि जूल में क्या है, सो राइट 10⁻³ जूल और -168.7 किलो जूल, दिस इज द आंसर। सो दिस इज डेल्टा जी का वैल्यू हमें मिला है, दैट इज 168.7 किलो जूल पर मोल। Okay, kilojoule per mole. So this is the answer for this numerical. Okay, now since delta G value is negative, so this reaction is spontaneous. जबकि हम ये स्टेटमेंट यहां पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि रिएक्शन न्यूमेरिकल में आपको पूछा ही नहीं। न्यूमेरिकल में ओनली दे हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट डेल्टा जी वैल्यू, जो हमने किया है, और ये भी देखा दिस वैल्यू इज कमिंग नेगेटिव, सो द रिएक्शन इज क्वाइट स्पॉन्टेनियस। ओके, एंड नाउ आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड all kind of numerical on the entropy and the free energy change, and this is certainly help you to solve the numerical in the board exam as well as in the entrance exam. And with this video we are done with all the numericals, all the different various type of numerical of thermodynamics, क्योंकि ये हमारा थर्ड वीडियो है। You can see that is part 3। इससे पहले हमने part 1 part 2 बनाया है जहां पर बाकी न्यूमेरिकल के बारे में बात किया है। I hope all the videos every student will like, because I've tried to make the video in most easiest way. Okay, thank you very much. Namaskar.